अज़ीम औज़ु बिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मुसीबता। सोगवारा ने इमाम मज़लूम करबला हुसैन के मातमदारों, शहज़ादी कौनैन को उनके लाल का पुरसा पेश करने वाले, मौला तुम्हारे घरों को आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला के। रोने वालों, हमें जुलूस में तन्हा नहीं है। 3 बीवियाँ हमारी मजलिसों में और हमारे जुलूसों में तशरीफ़ ले आती हैं। पहली वो बीवी जो रसूल अल्लाह की बेटी है, जिसे सैयदा कहते हैं। दूसरी वो बीवी जो अली मुर्तज़ा की बेटी है, जिसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। तीसरी वो बीवी, मैं अपनी माँ बहनों से मुखातब हूँ और उन भाइयों से भी मुखातब हूँ जिनके 4 साल की बहन हो। उस माँ से मुखातब हूँ जिनकी बच्ची की उम्र 4 साल की हो। वो तीसरी बीवी कोई और नहीं है, जिसका नाम सकीना है। वो हुसैन शहीद करबला की बेटी है। मौला तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, कोई गम न दे। मगर एक जुमला अर्ज़ करूँगा, एक कनीज़ा ने सैयदा मेरी कौम के नौजवानों, जिसके पास औलाद न हो, इन 18 भाइयों के तुफ़ैल में ज़ैनब से मांग लो, इसलिए कि ज़ैनब अली मुर्तज़ा की बेटी है, बाबुल हवाइज की बहन है। वो अब्बास से कहेगी, अब्बास मेरा अज़ादार साहिब औलाद नहीं है, उसे औलाद अता कर दो। और ज़ैनब की बात अब्बास काट नहीं सकते। अल-मुख्तसर ये सुनो, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं शबीहों की ज़ियारत आपके सामने शबी बरामद होगी। मगर एक जुमला सुनो, जब तुम रोते हो तो एक 4 साल की बच्ची बहुत तड़पती है। मैंने रवायत में पढ़ा है, वो बच्ची अपना जिगर पकड़ के कभी उठती है, कभी बैठती है। एक मरतबा सैयद सज्जाद की नज़र सकीना पे पड़ती है। बहन क्या हुआ, क्या प्यास की शिद्दत अभी भी सता रही है? का भैया इनका रोना देखकर मुझे करबला याद आता। भैया इनका रोना देखकर मुझे कूफा याद आता है। भैया इनका रोना मुझे शाम याद आता है। का क्या हुआ? का मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा था। मैं रोना चाहती थी, सिमर मुझे घुड़कियां देता था। और ए फूफी अम्मा, ए भैया सज्जाद, मैं अपने बाबा को नोके नैज़ा पे देखती थी, मेरा बाबा मुझे देखता था। मैं रोना चाहती थी, सिमर मेरी तरफ ताज़ियाना लेके बढ़ता था। मगर ए मेरे भाई सैयद सज्जाद, जब मेरी मोहब्बत का इम्तिहान हुआ, जले हुए कुर्ते को मैंने उठाया, मेरा बाबा मेरी आगोश में आया। ए भैया सैयद सज्जाद, मुझे पता नहीं था कि बाबा करबला में होगा। सकीना कैद खाने जिंदाने शो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हमारे यहाँ का वसूल है
कि जब हम शबी बरामद करते हैं जहाँ कहीं भी, तो सबसे पहले गाजी का अलम आता है। और मैं अपनी कौम के नौजवानों और बुज़ुर्गों से ये कहता हूँ, बड़े अदब के साथ उस अलम को देखा करो, उस अलम को चूमा करो, इसलिए कि वो अलम तन्हा नहीं आता, रूह सकीना साथ साथ आती है। आज भी कैदे जिंदान में सकीना कहती है, ए चचा अब्बास, मैं प्यासी हूँ, ए मेरे शेर, सकीना प्यासी है। लो मेरे अज़ादारों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अलम आ रहा है। हाँ, अलम आता हुआ जब सकीना ने देखा, छोटे छोटे बच्चों से कहा, ज़रा देखो तो अलम किस तरीके से आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, सकीना, कभी अलम झुकता है, कभी बुलंद होता है, कभी झुकता है, कभी बुलंद होता है। सकीना ने कहा, या रब मेरे अम्मू की खैर हो, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अलम देते ही सकीना दौड़ती हुई आती है तो क्या देखती है, हाय मेरा भैया अली अकबर अलम लेकर आया है, भैया बता मेरा अम्मू कहाँ रह गया। एक मरतबा अली अकबर ने जवाब दिया, ए सकीना बहना, दरिया के किनारे दोनों बाजू को कलम कराए हुए चचा आराम फरमा रहे हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने अलम की ज़ियारत कर ली है, मगर हाँ, जिसके लिए आप इकट्ठा हुए हो, मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। किसी के घर में अगर एक मैयत हो जाती है, रिश्तेदारों को बुलाता है, गुस्ल कफन का इंतज़ाम करता है मेरे अजीज़ों, फिर उसके बाद कब्रिस्तान ले जाता है, मगर अल्लाह फातिमा का कुनबा एक ही दोपहर में ऐसा उजड़ा, न कोई गुस्ल देने वाला, न कोई कफन पहनाने वाला, लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। एक बहन देखती रही, हाय मेरे शेरों, अगर ज़ैनब के पास कफन का इंतज़ाम होता, ये ज़ैनब ज़रूर जो है कफन तुम्हारे लाशों पे उड़ा देती। हाँ मेरे अजीज़ों, अब जो ताबूत आएगा, औलाद अकील की बारी है। औलाद अकील कौन है? ये अकील जिसके बेटे हैं जनाब मुस्लिम। अब वो ताबूत आ रहा है, जाफ़र इब्न अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, ये वो हैं जो अकील के फर्जंद हैं। ये तीनों ताबूत एक साथ लेकर आओ। ये वो हैं जो अकील के बेटे हैं। किसको पुरसा दिया जाए? ए अकील के बेटों, तुम पर मेरा सलाम हो। ये वो बहादुर हैं कि एक मर्तबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, देखो हुसैन की बेटी प्यासी है, पहले उसके लिए पानी का इंतजाम किया जाए। ये अकील के बच्चे लड़ते लड़ते नहर फुरात पर आते हैं। उनके कान में एक आवाज़ आई, अला ताश, अला ताश, हाय हम प्यासे हैं। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन अकील ने फरमाया, ए भाई दरिया की तरफ न जाना, इसलिए कि असगर भी प्यासा है। हाय ये अकील के बेटे फरजान कहाँ तक लड़ते लड़ते अपने उस इमाम को आवाज दिया जिसने सुबह से लेकर लाशों पे लाशें खैमे तक पहुंचाता रहा। और ज़ैनब ने भी अपने इन शहीदों का मातम किया। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने औलाद अकील की ज़ियारत कर ली, अब उनकी बारी है। ज़रा आलम तसव्वुर में डूब जाएं, किसकी बारी है?
उसकी बारी है, उनके बच्चों की बारी है कि जिसके बगैर हुसैन को सुकून नहीं मिलता था। वो कौन है? कहा वो अली की बेटी ज़ैनब के फर्जंद। कौन? औन बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये दो बच्चे हैं जिसके बारे में तारीख में लिखा हुआ है, ज़ैनब ने अपने माजाए से कहा था, भैया हैदर कर्रार की बेटी आज इस करबला में औनो मोहम्मद के लिए शहादत की भीख मांग रही है। ए भैया, मैंने अपने दोनों बच्चों को आप पर सदका कर दिया। ए भैया, ज़ैनब को मायूस न करना। हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा। ए ज़ैनब, इस परदेश में अगर तुमने कुछ मांगा तो मेरे भांजों की शहादत मांगी है। हाँ, रोने वालों हैं जिसके बारे में जनाब ज़ैनब ने ये कहा, मैं सब पे रोऊंगी मगर औनो मोहम्मद पे नहीं रोऊंगी। सैयद सज्जाद ने पूछा, क्यों पुपी अम्मा? का इसलिए कि हम सादात हैं, हम अगर से किसी चीज़ को सदका कर देते हैं हम उन्हें हाथ नहीं लगाते। ए बेटा सज्जाद, औनो मोहम्मद के सर को ले जा। ज़ैनब इन्हें हाथ ना लगाएगी, मगर जब यही ज़ैनब मदीने आई, जब छोटे छोटे मुसल्ले पे नजर पड़ी, करबला का रुख किया, एक आवाज दी, ए मेरे बच्चों, अब ये ज़ैनब इस मदीने में किसके सहारे जिएगी? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आपने जनाब ज़ैनब के बेटों की भी ज़ियारत कर ली, मगर अज़ादारों, अब जनाब मुस्लिम के बच्चों की बारी है। दो ताबूत साथ में आएगा। कौन कौन है? अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन सईद, अबी सईद। ये कौन है? का मुस्लिम के बच्चे हैं। मेरे अजीज़ों, तारीख में लिखा है, जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे पहुंचा तो ज़ैनब की नज़र एक लाश पे पड़ी। उस लाश से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब कुबरा। एक मर्तबा सैयद सज्जाद की तरफ ज़ैनब ने रुक करके कहा, बेटा सज्जाद, ये दारुल अमारा की छत पे किसका लाशा लटका हुआ है? कहे फूफी अम्मा, ये गरीब मुस्लिम चचा का लाश। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। इसी मुस्लिम के ये दो फर्जंद हैं। ज़ौजाए मुस्लिम ने लाशे मुस्लिम से मुखातब होकर यही कहा, ए मेरे वाली वारिस, इतना बताइए मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? हाय, लाशे से आवाज़ आई, ए अब्दुल्ला की माँ, ए मोहम्मद की माँ, हारिस मलऊन ने दोनों बच्चों को दरिया के किनारे ज़िबा कर डाला। माँ तड़पने लगी, हाय मेरे मोहम्मद, हाय मेरे अब्दुल्ला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, आपने जनाब मुस्लिम के बच्चों की भी ज़ियारत कर ली, मगर अब जो बारी है औलाद इमाम हसन, जब मैं कहूँगा ताबूत लेकर आओ तब लेकर आना। मेरे अज़ीज़ों, औलाद इमाम हसन, हसन की कितनी औलादें करबला में थीं? सबसे पहले नाम सुने, कासिम बिन हसन, अबू बकर इब्न हसन, अब्दुल्लाह बिन हसन। ये तीन बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के करबला में थे। मगर अजीज़ों, 7 मुहर्रम किससे मंसूब है?
उस कासिम से मंसूब है जिसके लाश को पामाल कर दिया गया। अब यहाँ से मैं मसाइब ठहर ठहर के पढ़ूँगा और मैं शहज़ादी कौनैन से अमीरुल मोमिनीन से दुआ करूँगा, ए मौला इस हकीर को इतनी ताकत दे कि मैं आपके बच्चों का मसाइब पढ़ सकूँ। सबसे पहले सुनो, मैं सलाम करता हूँ ए जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र में सोने वाले इमाम, आप पर मेरा सलाम। सलाम हो उस गरीब इमाम पर जिसे जहर दिया गया और उसके जिगर के 72 टुकड़े हुए। आज भी जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र में कभी दाईं करवट इमाम ले रहे हैं, कभी बाईं करवट अपने हुसैन को सलाम कर रहे हैं। ए हुसैन, तुझ पर मेरा सलाम, तुझे ज़िबा कर डाला, पानी मांगता रहा, सिमर ने कतरा पानी ना दिया। हाँ मेरे अजीजों, उसी इमाम के बेटे कासिम का ताबूत आने वाला है, लेकर आओ, और अबू बकर का भी लेकर आओ, अब्दुल्ला बिन हसन का भी लेकर आओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो गवारो तुम्हें मौला कोई गम न दे। करबला में हुसैन ने मैयत बहुत उठाई, मगर 3 मैयतें अजीब किस्म से उठाई हैं। पहली मैयत अकबर की मैयत उठाई, दूसरी मैयत कासिम की मैयत उठाई, तीसरी मैयत असगर की मैयत उठाई। मेरे पढ़ने पे न जाना, मगर एक जुमला अर्ज करता हूँ, तुमने भी मैयत उठाया होगा। मैयत उठाने का दस्तूर क्या है? 4 लोग कांधा देते हैं और जनाजे को लेके कब्रिस्तान जाते हैं। मगर अकबर का जनाजा हुसैन ने सीने के भल उठाया और चंद कदम लेकर चले, रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया। आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आवो, हुसैन से जवान की मैयत नहीं उठती है। रोने वालों, असगर की भी मैयत हुसैन ने उठाई। मगर मेरे अजीजों, जब खैमे के करीब लेकर पहुँचे, एक बहन भी आई, एक माँ भी आई। एक जुमला कहा, असगर बेटा, क्या तेरे सिल के जानवर भी ज़बा किए जाते? मैंने इस मसाइल को इसलिए पढ़ा कि जनाब कासिम का जनाजा जो गया है अजीब अंदाज में गया है। करबला के शहीदों, तुम पर मेरा सलाम। रोने वालों, जैसे अकबर की मैयत आई थी, जैसे असगर की मैयत आई थी, उम्मे फरवा भी समझी मेरा लाल कासिम की मैयत वैसे ही आएगी। मगर मैंने रवायत में पढ़ा, हुसैन इब्न अली ने लाशे कासिम के टुकड़े को इकट्ठा किया और एक गठरी बनाया और सर पर लेकर चले। इधर फरवा दर खैमा पे इंतजार कर रही थी। क्या देखती है, जैसे अकबर की मैयत आई वैसे हुसैन मैयत नहीं लाए। हाँ, इधर हुसैन करीब होते रहे, फरवा भी करीब होती रही। एक बात पूछा, मेरे बेटे की मैयत कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ, अरे कासिम का बाबा तो मदीने के कब्रिस्तान में है। अकबर की मैयत इसलिए आप लेकर आए, आप यहाँ मौजूद थे। सर से गठरी उतारा, का भाभी मैंने जैसे कहा, जैसे अकबर की मैयत लाया वैसे ही कासिम की मैयत। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। एक जुमला, गठरी को खोला, मगर जैसे ही गठरी का खोलना था, एक मर्तबा एक माँ ने जिस्म के टुकड़े को देखा
और सैयद हुसैन से एक सवाल किया, ए मेरे सरताज बता, मेरे कासिम का सर नजर नहीं आता। रोने वालों, माँ टुकड़े के इर्द गिर्द कबाब करने लगी। ए मेरे यतीम बच्चे, तेरी माँ तेरे जिस्म का बोसा देना चाहती। हाँ दीदो, आपने औलाद हसन का मातम कर लिया। अब जानते हैं किसकी बारी है? औलाद अली। अली से तो वाकिफ़ है ना आप? फिर एक जुमला कहूँ, कायनात में कोई ऐसा मासूम नहीं है और कायनात में कोई ऐसी मासूमा नहीं है कि जिसका भरा घर चंद घंटों में लुट गया। समझो, कायनात का पहला मासूम है अली, जिसके बच्चों को रुला रुला के कत्ल किया गया। कायनात की पहली मासूमा है सैयदा, जो आज भी हमारे जुलूसों में असा का सहारा लिए खड़ी रहती है। तुम या हुसैन कहते हो, वो कहती हाय मेरा गरीब बेटा, हाय मेरा मजलूम बेटा, हाय मेरा प्यासा बेटा। औलाद अली में कौन कौन है? औलाद अली में जब मैं कहूँगा ताबूत ले आना तब लेकर आना, ठहरो। औलाद अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं। अजीज़ों, इसमें एक ताबूत जनाब अब्बास का भी है। सुनो, अभी ठहरे रहिएगा, सुनो मेरे अजीज़ों। कौन अब्बास? कौन अब्बास? ज़ैनब को जिस पे नाज था, सकीना जिस पे नाज करती थी। मदीने से जब ज़ैनब चली थी, एक ज़मानत लेकर चली थी। सैदानियों, ये ज़ैनब आपसे वादा करती है आपकी रिदा पे आँच ना आएगी। मगर जब अब्बास जाने लगे, ज़ैनब ने कहा मैं अपने वादे को तोड़ती हूँ जिसके भरोसे आई थी। अजीजों, उस अब्बास के भाइयों का ताबूत और अब्बास का भी ताबूत है। हुसैन से अब्बास ने वसीयत की थी, ए मेरे सैयदो सरदार मौला, मेरी मैयत को घोड़ों के सामने डाल देना और मेरी मैयत को खैमे में न ले जाना, इसलिए कि मुझे सकीना से शर्म आएगी कहीं मेरी भतीजी पानी न मांग ले। रोने वालों, वो अब्बास जिसे ये हुक्म मिला था, अब्बास देख जंग नहीं करना, हाय बच्चों के लिए सबील का इंतजाम करना। रोने वालों, तारीख में लिखा हुआ है अब्बास पानी भर कर लेकर चले और अब्बास की निगाह खैमे के पास है। किसी न किसी तरीके से मैं पानी पहुंचाऊं, हाय किसी ने तलवार मारी, हाय किसी ने तीर मारी, मगर रोने वालों मैंने मक्तल में पढ़ा अब्बास का दाहिना बाजू कलम हो गया, मगर खैमे की तरफ बढ़ते रहे। बाया बाजू भी कलम हो गया, मगर खैमे की तरफ बढ़ते रहे। एक आंख में तीर लग गई, मगर खैमे की तरफ बढ़ते रहे। मगर गजब हो गया, एक तीर ने ऐसा सितम किया, मच के सकीना को छेदा। अब्बास पलटे और यही कहा, सकीना अब्बास को माफ करना, अब खैमे गाह की तरफ ना आएगा। मेरे अजीजों, एक जुमला मैं जनाब अब्बास के बारे में और पढ़ूंगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब सैयद सज्जाद को जिंदान में अब्बास का सर मिला, बढ़ के सज्जाद ने अपनी आगोश में लिया।
रोने वालों तमाम की तमाम सैदानियों ने शिकायत करना शुरू किया, अब्बास तेरे जाने से हमारा पर्दा लुट गया। सैयद सज्जाद ने अपने अम्मू के सर को देख के एक शिकवा किया, ए मेरे अम्मू ये देख मेरी पुश्त पे कितने निशान हैं। ए मेरे अम्मू जो बहन दिनों रात आपको याद करते करते मर गई, ए मेरे अम्मू आखिरी बार उस बहन की कब्र पे चलते हैं। रोने वालों सैयद सज्जाद सरे अब्बास को लेकर सकीना की मरकत पे आए। सरे अब्बास को सकीना की मरकत पे रख दिया और सकीना की कब्र लरजने लगी। ज़ैनब ने फिज़ा से कहा, ए अम्मा फिज़ा जरा देख कयामत तो नहीं आ गई, वरना देखो मेरा लाल सैयद सज्जाद कहाँ गया। अब जब फिज़ा ने देखा तो क्या देखा, अब्बास के सर को सज्जाद ने कब्र सकीना पे रखा है। सकीना की कब्र लरज रही है, एक आवाज आ रही है, अम्मू कहाँ चले गए थे, सकीना आज भी प्यासी। बस मेरे अजीजों, आपने औलाद अली की ज़ियारत कर ली। औलाद अली में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हैं, मगर अब औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े मशहूर ये दो बच्चे हैं। मेरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है। एक का नाम है अली अकबर, एक का नाम है अली असगर, मगर एक एक ताबूत अलग आएगा। अकबर का ताबूत अलग आएगा, गहवारा भी अलग आएगा। मेरी माँ बहनों, मैं जहाँ भी नकाबत करता हूँ, चाहे 18 बनी हाशिम हो, चाहे 72 ताबूत हो, मैं एक जुमला ज़रूर पढ़ा करता हूँ, जब कोई बहन अकबर के ताबूत को देखे तो अपने भाइयों के लिए दुआ किया करे, और अगर कोई भाई अकबर का ताबूत देखे तो अपनी बहनों के लिए दुआ किया करे। क्यों जानते हो, हर बहन की तमन्ना होती है कि मैं अपने भाई के सर पर अपना आंचल रखूं। अल्लाह रे सुगरा का मुकद्दर, अल्लाह रे अकबर का मुकद्दर मैं बयान नहीं कर सकता। ए बीबी ज़हरा, इस हकीर को ताकत दे दे, तेरे बाबा की शबी, तेरे बाबा की शबी अली अकबर की शबी आने वाली है, इस हकीर को ताकत दे। रोने वालों, हार सुगरा का मुकद्दर, हार अकबर का मुकद्दर अभी नहीं, जब मैं कहूँगा लेकर आओ तभी लेकर आना। एक मर्तबा हुसैन ने अपने बेटे से आखिरी लम्हात में एक सवाल किया, बेटा कुछ हाजत है? का बाबा कुछ हाजत नहीं है, मगर एक सवाल मेरे दिल को तड़पा रहा है। का क्या सवाल है? का बाबा क्या मुझे सुगरा को दिखा सकते हो? आपने बड़ी आसानी से सुन लिया बहनों, तुमने भी सुन लिया। तुम्हारा भाई परदेश होगा, क्या तुम अपने भैया को याद नहीं करती हो? क्या वो बहन जो परदेश में रहती है अपने भाई को नहीं याद करती? याद करती है। यही मरहला था, सुगरा मदीने में तड़प रही थी, अकबर करबला में। सुगरा कहती थी अकबर, अकबर कहते थे सुगरा, सुगरा कहती थी अकबर, अकबर कहता था सुगरा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। वो अली अकबर कि जिसकी शादी नहीं हुई, मगर आखिरी वसीयत को इमाम हुसैन ने पूरा किया। कहा बाबा मरते मरते ये अकबर अपनी बहन का दीदार करना चाहता है। मेरे लाल देखोगे? कहा हाँ मैं देखूंगा। का बेटा अपनी आंखों को खोल दे। सुनो कैसा आलम था अली अकबर का।
अकबर के कलेजे में बर्छी की अनी टूट चुकी थी। ऐसा प्यार भाई बहन का कोई बयान नहीं कर सकता। अकबर के कलेजे में दर्द भी बहुत है और अकबर कह रहे आखिरी बार बहन को दिखा दे। हुसैन ने कहा बेटा कोशिश कर, अपने सर को बुलंद कर, देख सुगरा मिली का नहीं, का बेटा फिर से देख, का नहीं, का बेटा फिर से देख, का नहीं, का बेटा अब देख, का बाबा सुगरा नहीं है, एक ज़ईफ़ा बीबी है, सर झुकाए हुए खाके मदीना अपने बालों पे डाल रही है। बेटा पहचाना नहीं, ये तेरी बहन सुगरा है। इन्ना लिल्लाहि। जवान के मरने की खबर जब सुना करो इसे जरूर पढ़ा करो, बाप को बड़ा सुकून मिलता है। इन्ना लिल्लाहि। उजड़ गया हुसैन, उजड़ गई लैला, उजड़ गई सुगरा। रोने वाले हुसैन अपने बेटे की मैयत लेकर चले। हाय कभी उठाते थे कभी रख देते थे। दरे खैमा पर आए और आवाज देने लगे, ज़ैनब निकाल तेरे 18 साल की कमाई हुसैन लेकर आया। रोने वालों मख्तल में लिखा हुआ है। हाय सारी सैदानियाँ खैमे से बाहर निकल के आए, मगर एक माँ अबान की मैयत नहीं आ सकी। ज़ैनब कुबरा ने सारी सैदानियों को देखा और फिज़ा को करीब बुलाया। ए अम्मा फिज़ा, सारी बीबियाँ नजर आती है मगर मेरी भाभी नजर नहीं आती है। ए अम्मा जरा देखो मेरी भाभी कहाँ रह गई। रोने वालों फिज़ा आवाज देती हुई, ए अकबर की माँ तेरे जवान की मैयत आ गई। ए अकबर की माँ तेरे जवान की मैयत आ गई। एक मर्तबा फिज़ा की नजर खैमे पे पड़ी तो क्या देखा, खैमे के अंदर एक बीबी है, कभी दाई के नाश से टकराती है कभी बाई के नाश से। एक मर्तबा फिज़ा ने लैला के हाथों को पकड़ा, अकबर की माँ अकबर की मैयत आ गई। का ये अम्मा फिज़ा जब से सुना है जवान की मैयत आई, इस माँ को डर नहीं नजर आता। आखिरी जुमला सुन लो। हाय जब वो माँ आ गई, हर माँ जब अपने जवान की मैयत पे आती है, लोग ये चाहते हैं कि बूढ़ी माँ जवान का चेहरा जल्दी न देखे। क्यों? इसलिए कहीं ये बर्दाश्त न कर पाए और ये जवान बेटे के साथ साथ कहीं इसकी रूह परवाज न कर जाए। हाय मेरे अजीज़ों, लैला आई, आने के बाद ज़ैनब से फरमाया, शहज़ादी ज़ैनबा हम सब आपसे गुजारिश करते हैं हमारी तरफ से रुख मोड़ो। ए सैयद हुसैन हमारी तरफ से रुख मोड़ो। रोने वालों सारी बीबियाँ ये समझी लैला कुछ करने वाली है। एक मर्तबा जनाब लैला ने हाय उसी मकाम पर अली अकबर के हाथ डाला जहाँ बर्छी की अनी लगी हुई थी। अपने हाथ को खून में रंगीन किया और अपने बालों में खून लगाना शुरू किया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भाभी ये क्या कर रही हो? का शहज़ादी जब मदीने से चले थे मिन्नत मान के चले थे, जब अकबर की शादी। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। मेरी माँ बहनों, आप यहाँ पे मौजूद हो। मैं ये भी जुमला कहा करता हूँ कि जब अली असगर का झूला देखा करो
रुबाब से दुआ किया करो, ए रुबाब हमारी आगोश खाली है, इसी गहवारे का वास्ता हमें साहिब औलाद बना दे। लो मेरे अजीज़ों, बेटे का झूला आ रहा है। हाय एक माँ अपने बेटे को झूला झुलाती रही, एक बहन भी अपने भाई का झूला झुलाती रही और ये कहती रही, झूलो मेरे लाल असगर झूलो, झूलो मेरे भाई असगर झूलो। माँ ने कहा, ओ मेरे लाल, मैंने सुना है चंद लम्हों के बाद न ये गहवारा मिलेगा न झुलाने वाला मिलेगा। ए मेरे असगर, इस माँ को माफ करना, मगर मेरे लाल अपनी दादी जहे इस रुबाब के बारे में शिकायत न करना। ए मेरे लाल, ये तेरी माँ बड़ी मजबूर थी, तुझे ना तो दूध पिला सकी ना तो पानी पिला सकी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। एक जुमला असगर के बारे में सुनो, करबला का वाहिद शहीद है जिसे 2 मरतबा ज़िबाह किया गया। मैं शेख अब्बास कुम्मी की रवायत पढ़ रहा हूँ। पहली मरतबा आपको मालूम होगा कि जनाब अली असगर को तीर हुरमुला का निशाना बनाया गया। दूसरी बार कब, जब सरों की गिनती होने लगी, ये पता चला कि हुसैन के साथ 72 आए थे मगर एक सर नहीं है। किसी ने जवाब दिया, हाँ हुसैन का एक बेटा है जिसका नाम अली असगर है। मैंने अपनी आँखों से देखा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे ले जाकर पसे खैमा दफन कर दिया है। एक मरतबा नेज़ादारों को हुक्म दिया कि जाओ उस सर को तलाश, उस लाश को तलाश करो, सर लेकर आओ। सुनो, देखता हूँ कैसे 6 महीने के बच्चे जिसके पास होंगे वो कैसे बर्दाश्त करता है। हाँ, ये तो समझ में आया, असगर को तीर हुरमुला का निशाना बनाया गया, मगर दोबारा जब असगर को ज़िबा किया गया, एक जालिम ने मासूम बच्चे की लाश को जब निकाला, अपने घुटने को अली असगर के सीने पे रखा। एक माँ देख रही थी, एक मर्तबा सरोतन में जुदाई करना शुरू किया। माँ तड़प के कहती है, हाय मेरे लाल, हाय मेरे बेटे, इस माँ को मर जाना चाहिए। बस अदादारों, सबकी लाश लाने वाला हुसैन, अब जुलजना की बारी है। सबकी लाश लाने वाला हुसैन, अकबर की लाश लाने वाला, कासिम की लाश लाने वाला, और मोहम्मद की लाश लाने वाला हुसैन, उसकी मैयत कौन उठाए? कौन उठाए? मगर हुसैन का एक रहवार था, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब लेकर आ। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर लम्हा अपने मौला की नुसरत करते हुए, जब हुसैन के सरोतन में जुदाई हुई, शिमर मलऊन हुसैन इब्ने अली के सीने से उतरा। ये जुलजना खैमे गाह की तरफ नहीं गया, बल्कि हुसैन की लाश के इर्द गिर्द तवाफ करने लगा, तवाफ करने लगा। अब हमीद इब्ने मुस्लिम बयान करता है कि मैं देख रहा था, वह जुलजना तवाफ करता था और अपनी पेशानी को हुसैन की कटी हुई गर्दन पर रखता था और अपने होंठ को हिलाता था, शायद यही कह रहा था, अकबर की मैयत उठाने वाले हुसैन, कासिम की मैयत उठाने वाले हुसैन, और मोहम्मद की मैयत उठाने वाले हुसैन, घबराना नहीं, ये तेरा रहवार है, तेरी मैयत तो नहीं उठा सकता मगर तेरे मरने की खबर ले जा सकता है। आंधी और तूफान बनकर ये रहवार खैमे के करीब आया। हाँ, एक बहन की नज़र पड़ी, बहन के साथ एक बेटी भी खड़ी हुई थी। उस बेटी
कोई ने आवाज दी, ए फूफी अम्मा ये रहवार दास से गया था, आया किस अंदाज से है। ए फूफी अम्मा जब गया पेशानी पे खून नहीं लगा था। ए फूफी अम्मा जब गया था पुस्त पे तीर नहीं लगी थी। ए फूफी अम्मा अब आया है पेशानी पे खून लगा है और पुस्त पे तीर लगी है। ए फूफी अम्मा ये तो कोई सुनानी लेकर आया है। सकीना दौड़ी दौड़ी आई, ये मेरे बाबा के वफादार घोड़े, ये बता मेरे बाबा को कहाँ छोड़ा। अपनी गर्दन को कत्लगाह की तरफ मुख करके कहा, सकीना हुसैन मारा गया। सकीना तेरे बाबा के मरने की खबर लाया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस आप जानो, हुसैन जाने, शहजादी जाने, ज़ैनब जाने, अली जाने, आखिरी ताबूत है। बीवी इस हकीर को इतनी ताकत दे, उसका ताबूत उठाने वाले सलामत रहें, जिसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। सलामत रहो मेरी कौम के नौजवानों और बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनों, उसका ताबूत आएगा। अपने दिल की हाजत को सकीना से भी तलब करना, ज़हरा से भी तलब करना। सुनो मेरे अजीज़ों, इस रवायत को सुन लो, उसके बाद ताबूत आएगा। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी बेटी जनाब ज़ैनब से कहा था, ज़ैनब हुसैन को कफन नसीब नहीं होगा। कहा, ए अम्मा क्यों? का हुसैन 3 शब रोज़ का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा। ए अम्मा क्या ये ज़ैनब ज़िंदा रहेगी? सुनो मेरे अजीज़ों, जनाब ज़ैनब को ये खबर शहज़ादी फ़ातिमा ने पहले ही दे दी थी, हुसैन बेगोरो कफन होगा। ज़ैनब ने पूछा, अम्मा क्या ये ज़ैनब ज़िंदा रहेगी? कहा, हाँ मेरी लाडली तू ज़िंदा रहेगी। कहा, अम्मा मैं ज़िंदा रहूँगी? ये कैसे हो सकता है कि मेरे भाई का जनाजा बेगोरो कफन होगा? कहाँ मेरी लाडली, ये रसूल की बेटी तुम्हें खबर कर रही है, तेरा भैया बेगोरो कफन पड़ा होगा। और एक दिन नहीं 40 दिन तक बेगोरो कफन लाशा होगा। कहा, अम्मा ज़ैनब किस आलम में होगी? ए बेटी बेकजावा ऊँट पे रहेगी तू, और तेरे हाथ को पसे गर्दन बांध दिया जाएगा। ए बेटी तेरे सर पे रजा नहीं रहेगी। अब सुनो, जब खैमे में आग लग गई, अहले हरम को असीर किया गया, शिमर ने कहा वहीं से लेके चलो जहाँ हुसैन का लाशा बेगौरा कफन पड़ा है। ज़ैनब को जब लाके वहाँ पे खड़ा किया गया, सैयद सज्जाद से पूछा, ए बेटा ये किस गरीब का लाशा? अब उसी गरीब का ताबूत आता है जिसकी मैयत कोई उठाने वाला नहीं था। आसिम की मैयत उठाने वाला हुसैन, अकबर की मैयत उठाने वाला हुसैन, और मोहम्मद की मैयत उठाने वाला हुसैन। तुझ पर मेरा सलाम ए करबला के हुसैन, तुझ पर मेरा सलाम ओ फातिमा के दिल के चैन, तुझ पर मेरा सलाम ए अली मुर्तज़ा के दिल बंदे नदर, तुझ पर मेरा सलाम ओ अकबर के बाबा, तुझ पर मेरा सलाम ओ असगर के बाबा, तुझ पर मेरा सलाम। रोने वालों सैयद सज्जाद से एक मर्तबा ज़ैनब ने यही पूछा, ए बेटा सज्जाद ये किसका लाशा है जिसके बदन पे बाजू नहीं मौजूद? का अब्बास का लाशा है। ए बेटा ये किसका लाशा है जिसका लाश के टुकड़े टुकड़े? का फूफी अम्मा ये कासिम का लाशा है।
हे फूफी अम्मा आप क्या पूछना चाहती हो? हे मेरे लाल इतना बता, ये किस गरीब का लाशा है जिसके दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई है, जिसका लाशा न दीन पर है न जमीन पर है। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा गरीबुल वतन हुसैन का लाशा, ए फूफी अम्मा प्यासे बाबा हुसैन का लाशा। लाशे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब खुदा हाफ़िज़, मदीने जाकर मेरे शियों को मेरा सलाम कहना।